बताइए, बड़ी जिम्मेदारी इस समय का क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। डिफेंसिव बेट, कंप्लीटली डिफेंसिव। स्टॉक का नाम है आईटीसी। ट्रेड करें 430, ₹2 का स्टॉप लगाना है, 428, ज्यादा नहीं। टारगेट 435, 436। आईटीसी पर ध्यान देना चाहिए। ओके, आईटीसी पर ध्यान रखिए। ये हो गई गावस्कर की पिक। 435, 436 तक के टारगेट्स यहाँ पर आ सकते हैं। सचिन, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, यहाँ पर फर्स्ट चॉइस तो आईटीसी थी, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर भारतीय एयरटेल में भी जिस तरीके से एक करेक्शन आया था, आई थिंक कहीं जाकर 1250 1260 के आसपास एक सपोर्ट बेस है, इसे इसने रिविजिट किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी एक अच्छी रिकवरी बन सकती है। 1395 1400 के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 1372 पे लगा। ओके, भारतीय एयरटेल पे आप बाय की राय दे रहे हैं। टेलीकॉम में आज सुबह सुबह कुछ बाइंग नज़र आ रही है। मानस, आपका ट्रेड? जी, जुबलिएंट फूड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लगातार बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। जब भी कोई डिप मिलता है तो बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल्स पे जुबलिएंट फूड में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 499 के लगा के रखिए और 530 तक के टारगेट्स पॉसिबल है जुबलिएंट फूड में। 507 पे ट्रेड करता हुआ 55 पे जुबलिएंट फूड्स आपकी बाय कॉल है। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पे एक ट्रेड लेंगे। छोटा ट्रेड लेंगे, छोटे स्टॉप लॉस के साथ। 636 चल रहा है, 630 का स्टॉप लॉस रखेंगे और स्विंग करेंगे करीबन 650 तक। तो एयू स्मॉल फाइनेंस इज अ बैक। राजेश सतपुते जी का हो गया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। प्राइस है स्क्रीन पे 635 का। पीरू, एक चीज़ मैं देख रहा था, कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर उनके खुद के मोमेंटम इंटैक्ट हैं। जैसे कि आईटीसी, ठीक है, भारती की हमने बात कर ली, और एक निफ्टी आईटी देखने का मेरा मन कर रहा है। एक बार निफ्टी आईटी ज़रा स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि निफ्टी आईटी में इस समय थोड़ी सी बाइंग शुरू हुई है, खासतौर से मिड कैप आईटी में। कोफोज इस समय ग्रीन में आ रहा है और एचसीएल टेक भी ग्रीन में है। तो देखते हैं ये स्पेस यहाँ से क्या करती है। प्रशांत जी, आपने क्या लिया क्विक सिंगल्स में? सबसे ज्यादा जिस सेक्टर में स्ट्रेंथ है वो मेटल्स है, और यहाँ पे टाटा स्टील में मैं देख रहा हूँ कि डिप पे बाइंग आ रही है, तो मैं इसके साथ रहना चाहूंगा। स्टॉप लॉस होगा 170, 170। टारगेट होगा 184, 184 का। ओके, टाटा स्टील में आज रिजल्ट भी हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहती जी, आपने क्या पिक किया? जी, नेशनल एल्यूमिनियम में खरीदारी की सलाह रहेगी। कल जरूर गिरावट देखने मिली थी, और जिस हिसाब से नंबर्स के बाद इसमें एक रिएक्शन देखने मिला, जो रिएक्शन थोड़ा सा ज्यादा शार्प था, हमें लग रहा है कि शायद इसमें आज एक पुल बैक देखने मिल सकता है। तो 190 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 197 और 201 के टारगेट पे। ओके, नालको टेक्निकल ट्रेड्स पूरे हो गए। आशीष डायरेक्टर साहब है तो बताइएगा मेरे को। आशीष, ये ट्रेजेक्ट्री मिल रही है आपको करीब करीब रीसेंट हाई से लगभग अब 200-250 पॉइंट के रिट्रेसमेंट के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं। कोई स्टॉक आपको ग्रैब करने के लिए प्राइस वाइज अच्छी जोन में लग रहा है? कुछ पिक करना चाहेंगे आप इस प्राइस पे? एक स्ट्रक्चरल प्ले है अनुज, वीरेंद्र, जहां पे हमें लगता है कि ट्रेंड एक बहुत ही बेहतरीन प्ले और डिस्क्लोजर होगा कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है। मुझे लगता है कि जिस तरह की क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाई ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही है कंजम्पशन स्पेस में, एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है। और मेरा मानना है बहुत ही जल्द स्टॉक 5,200 की ट्रेजेक्टरी को क्रॉस करेगा, और एक अच्छा बेस मेरे हिसाब से स्टॉक ने 4550 4560 के जोन में बनाया। तो ट्रेंड हमारी एक प्रेफर्ड बेट रहेगी। ओके, ट्रेंड पर ही मेरी नज़र जा रही थी। मेरा अगला सवाल ट्रेंड पर ही होने वाला था, लेकिन क्योंकि आशीष जी ने खुद ही उसको एड्रेस कर दिया, तो अब इसको और बात नहीं करेंगे। धर्मेश जी, एक बार जुबिलेंट फूडवर्क पर एक व्यू दीजिए अपना। क्या यहाँ पर बॉटम बना? क्योंकि पिछले कुछ दिनों का प्राइस एक्शन तो ये कह रहा है। अनुज जी, प्राइस एक्शन के हिसाब से जरूर एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, और काफ़ी तगड़ा स्टॉक प्राइस करेक्शन हो रखा था, तो वहाँ से एक बाउंस बैक बनता भी था। बट फंडामेंटली मुझे लगता है कि थोड़ा सा वैल्यूएशन के हिसाब से कंफर्ट नहीं है। और रीज़न ये है क्योंकि अब जो प्रेफर्ड टेस्ट चॉइसेस हैं लोगों के, वो शिफ्ट होते आ रहे हैं। सिर्फ इनका एक ही प्रोडक्ट है, इनके पास ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं है। और अभी सिर्फ पिज़्ज़ा खा के लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, उनको काफ़ी वैरायटी के ऑप्शंस मिल गए हैं। जोमेटो, स्विगी के कारण नियर बाई रेस्टोरेंट से भी आप कुछ भी मंगवा सकते हो। तो वो एक पूरा ये जो बिजनेस का
तरीका था करने का फूड केटरिंग सर्विसेज का, दैट हैज़ गॉन अ पैराडाइम शिफ्ट। वहाँ पर बहुत बड़ा एक चेंज आ रखा है जहाँ चॉइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं लोगों के पास। तो मुझे नहीं लगता कि जो ये पहले एंजॉय करता था प्रीमियम वैल्यूएशन मल्टीपल का ऑन अ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी फैक्टर, वो अब पॉसिबल हो पाएगा। इनफैक्ट आने वाले दिनों में थोड़ा इनका शेयर घटता हुई दिखेगा मार्केट शेयर के हिसाब से। तो ट्रेडिंग बाउंस के लिए इस माहौल में एक बार डिफेंसिव को लोग खोज रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा गिरावट आ रखी है, मार्जिन सेफ्टी हाई है, तो वो एक बनता है। बट बियॉन्ड अ ट्रेड आई डोंट थिंक ये अब इन्वेस्टमेंट बेटर रहा है। अच्छा